बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो दोहा में अफ़गान तालिबान और अफ़गान लीडरशिप के दरमियान जो मुलाकात और जो तकरीबन 10-11 दिन अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुलाकातें थी, ख़बरें तो बहुत अच्छी आ रही है। स्पेशली अफ़गान तालिबान और अफ़गान लीडरशिप के दरमियान जो मुलाकातें हुई थी, लेकिन अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुलाकातें हुई थी उसके आखिरी रोज़ एक वाक़या हुआ कि मंगल को जब दोबारा अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत रिज्यूम हुए, दोबारा शुरू हुए, तो बहुत जल्द 2 घंटे के अंदर अंदर बातचीत ख़त्म करके ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है वो अमेरिका के बजाय बीजिंग चले गए, चाइना चले गए। साथ ही अमेरिका की तरफ से एक बयान आया, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा था 22 जुलाई को, जो कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप से। वहाँ से अमेरिका से बयान आया कि जी हमारे पास तो कोई इस तरह इत्तलात ही नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका आ रहे हैं, और न वाइट हाउस ने कन्फर्म किया है। अभी वजूहात क्या थे? पहले तो हमें हफ्ते के दिन बताया गया कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट फ़ाइनल है, सिर्फ जब ये हो जाए अफ़गान तालिबान और अफ़गान सियासी लीडरशिप के दरमियान जो मुलाकात हो जाए, उनमें अगर कुछ बातें होगी तो वो हम जो है उसमें इनकारपोरेट करेंगे। और ये बयान आया कि मुआहिदा जो है 2 बातों पे कन्फर्म है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अमरीकी अफवाज के निकलने का या इनखला का टाइम टेबल दिया जाएगा। साथ ही जो खलीलज़ाद साहब है उसने ट्वीट किया कि बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है और 4 नुकात पे हम एग्री हो गए। उसने ये भी ऐड किया कि सीज़ फायर भी है, और साथ ही जो है अफ़गान तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुलाकातों के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन कुछ तज्ज़िया निगार कहते हैं कि जब मंगल को, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक था, संडे और मंडे, जिस दिन अफ़गान तालिबान और अफ़गान सियासी क़ायदीन के दरमियान मुलाकातें थी, लेकिन जो ही बड़ी अपबीट के साथ जो है बातचीत रिज्यूम हुई, तो विदिन आवर जो है वो ख़त्म होकर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है वो बीजिंग चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि टॉक्स में एक तो ये कॉन्फिडेंस मिला अफ़गान तालिबान और अफ़गानों के दरमियान जब बातचीत हुई, और वहाँ पे बाकायदा एलामिया जारी हुआ। एलामिया में ये बात कि तालिबान जो है तशद्दुद में कमी करेंगे, स्कूलों, हस्पतालों, बाज़ारों और पानी के जो ज़खायर है उस पर हमले नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। पाकिस्तान के हवाले से भी अफ़गान हुकूमत और अफ़गान पाकिस्तान बहुत नज़दीक आए हैं। जितने भी अटैक्स हुए हैं प्रेसिडेंट गनी साहब की विज़िट के बाद, किसी ने भी पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराए। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब ये डेवलपमेंट हुई तो शायद तालिबान ने ये अमेरिका को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया जब ये बातचीत कामयाब हो गई। तो अभी कुछ ज़रा ये कहते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है बीजिंग इसलिए चले गए हैं ताकि चाइना को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट करे कि शायद पाकिस्तान जो है तालिबान पे वो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ मुआहदे के हवाले से। और इसी वजह से फिर अमेरिका ने फ़ौरी तौर पर, हालांकि चाहिए तो ये था कि खलीलज़ाद साहब, क्योंकि माइक पॉम्पियो की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो रही है कि शायद मैं भी दोहा चला जाऊं, अचानक हुआ क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका ने रिएक्ट क्यों किया कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अभी तक कंफर्म नहीं है, ये बीजिंग चले गए? तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम डेडलॉक। जितने अपबीट थे हम, एक साइड पे अफ़गान तालिबान और अफ़गान सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो बातचीत थी बड़ी कामयाब रही, लेकिन साथ साथ वो 12 दिन के जो होते आखिरी दिन, उसमें किया ऐसा हुआ कि न मुआहिदा हुआ, और ना वो जो तालिबान की तरफ से सुहेल शाहीन साहब की तरफ से भी बयान आया था कि हम टॉक से मुतमईन हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज ये जो था खलीलज़ाद साहब का जो बीजिंग जाना था, कुछ ज़रा ये कहते हैं कि ये तालिबान ने गारंटी मांगी है कि चीन इसमें गारंटर हो। तो एक ये भी है कि शायद चीन गारंटी के लिए वो गए हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान से कुछ गिले शिकवे हैं खलीलज़ाद साहब के और अमेरिका के, इसी वजह से अमेरिका ने विज़िट को भी मुतनाज़िया बना दिया और खलीलज़ाद साहब उधर चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये तालिबान ये मान गए कि वायलेंस में कमी होगी और स्कूलों पे अटैक, हस्पतालों पे अटैक, बाज़ारों पे अटैक्स नहीं होंगे, इट इज़ इन अ वे अ स्टेप फॉरवर्ड कि सीज़ फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक सिनॉप्सिस में चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आगे उम्मीद है इंशाअल्लाह अफ़गान अमन जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।